महाराज भरत जी एक बहुत ही ज्ञानी संत थे। ऋषभदेव जी ने उन्हें पृथ्वी की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक दिन जब वो गंडकी नदी में नहाने के बाद नदी के किनारे ध्यान करने लगे, तभी एक हिरनी पानी पीने के लिए नदी में आई। अभी वो पानी पी ही रही थी कि उसे एक शेर की आवाज़ सुनाई दी। अब जबकि हिरन एक डरपोक जाति से होती है, वो इतना डर गई कि उसने भागना शुरू कर दिया, जिससे उसके पेट में जो बच्चा था वो उसके पेट से निकल गया और नदी में बहने लगा। जब भरत जी ने ये देखा कि वो बच्चा नदी में बह रहा है तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे नदी में से निकाला और अपने आश्रम में ले आए। उस हिरन के बच्चे के लिए भरत जी की ममता धीरे धीरे बढ़ती ही गई। वो रोज़ उसके साथ खेलते, उसके लिए खाने का इंतज़ाम करते, उसके ही साथ सोते थे। थोड़े ही दिनों में इस ममता की वजह से उनका पूजा पाठ, उनके सारे नियम छूटने लगे और एक दिन वो आया जब उनके सारे नियम खत्म हो गए। वो हमेशा यही सोचते थे कि कितनी खेद की बात है कि इस बेचारे छोटे से हिरन ने अपनी माँ को खो दिया। ये मुझे ही अपनी माँ मानता है, इसीलिए मुझे भी इसे माँ के समान ही प्यार देना चाहिए। उनकी ममता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बैठते, सोते, खाते, पीते, घूमते समय वो उसे अपने ही साथ रखते थे। अगर वो हिरन थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता तो वो व्याकुल हो जाते थे और जब वो वापस आता तो उसे गले लगाकर वो बहुत रोते थे। अब क्योंकि एक हिरन की उम्र ज़्यादा नहीं होती, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, भरत जी की चिंता भी बढ़ती गई। वो सोचते थे कि क्या होगा जब ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, मेरा इसके सिवाय कोई नहीं। और फिर वो दिन आ ही गया जब उस हिरन का जीवन पूरा होने वाला था। वो दिन भर लेटे रहने के बाद मर गया और इसी शोक में भरत जी का भी शरीर छूट गया। भागवत कहती है कि मृत्यु के समय हमें केवल भगवान की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी मुक्ति हो सके, लेकिन भरत जी का ध्यान उस हिरन की तरफ था और इसीलिए अंतकाल की भावना के अनुसार उन्हें हिरन का जन्म मिला। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।